देखिए भाइयों, आज आपकी रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला की 3rd क्लास होगी। ठीक है, और आज ये अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा और आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, चैप्टर ये तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन आता है इसलिए करा भी रहे हैं। ठीक है, आप इसे कम्प्लीटली देखना, उसके बाद जब नया चैप्टर शुरू करेंगे तो आप जो है उसे अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आइए। इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला, सबको अंग्रेजी वर्णमाला का पता है, उनकी पोजीशन का पता है। तो निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, सी और डी के लिए बी लिखा जाए, और ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, जी एच के लिए डी लिखा जाए। आगे भी यही क्रम परिवर्तन, यही मतलब आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो परिवर्तन के बाद बने अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर क्या होगा? देखिए, जब हम ए और बी को ए लिखेंगे, बी और सी और डी को सी और डी को बी लिखेंगे, तो हमारे 26 अक्षर होते हैं, तो 13 तक लिखा जाएगा। ऐसे करके देखिए, एम तक लिखा जाएगा। ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। और आपको क्या बताना है? मतलब बने अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर, दाएं छोर से तीसरा अक्षर क्या होगा? ये के आंसर। ठीक है, आपका के आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा जाए, दूसरा पहला और 26वां, पहला और 26, योगफल कितना हो गया? 27। योगफल कितना हो गया? 27। उसके बाद में उसने बोला दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा जाए, 2 और 25 27। तीसरा और 24वां अक्षर जोड़ा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो निम्नलिखित कौन सा एक जोड़ा होगा? देखिए, इसमें तो 9 और 16, 9 और 16, 25 हो रहा है योगफल। योगफल कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ 7 और 18, यहाँ पर भी योगफल 25 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 और 22 26 हो रहा है योगफल, और यहाँ देखिए 27 हो रहा है। तो इसलिए आंसर ई और बी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भैया। यदि मिसफॉर्चून शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को, तीसरे और चौथे अक्षर को, पांचवें और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, परिवर्तन के बाद आपके बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? जैसे मिसफॉर्चून है, तो मिसफॉर्चून का अदल बदल दिया, आई एम हो गया, उसके बाद में एफ एस हो गया, उसके बाद में आर ओ हो गया, उसके बाद में यू टी हो गया, उसके बाद में एन ई हो गया, और ये लेफ्ट और ये राइट। तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, टी होगा। इतना इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आगे बढ़िए। एक ही शब्द युग्म वाला है भैया, अक्षर युग्म वाला है। देखिए, अक्षर युग्म, पेंसिल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? तो देखिए, पेंसिल शब्द है P E N C I L, पेंसिल। ठीक, देखिए P Q R S T U, नहीं मिला कोई भी अक्षर युग्म।
EFGHI नहीं मिला, NOPQ नहीं मिला, CDE नहीं मिला, IJ नहीं मिला, ठीक, LMNOPQ नहीं मिला, IJKLM नहीं मिला, CDE एक तो ECDEF NOP तो एक भी नहीं है, एक है, दो है। कितने अक्षर युग्म बनना संभव है? दो अक्षर युग्म बनना संभव है। आप अगर क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आप इसे जो है इधर से भी चेक करना और उधर से भी चेक करना, ठीक है, आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, देखिएगा अब आपसे पूछा है एप्पल में, एप्पल भी बड़ा सिंपल है। एप्पल से ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में हम उतने अक्षर मौजूद जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। तो देखिएगा भैया एप्पल, ठीक, ABCDE, CBCDE, PQRS, PQRLM नहीं बना कोई भी, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट एक अक्षर युग्म मिला, वो है A और E। उसके बाद में P से कोई नहीं मिला, अगर नेक्स्ट P से कोई नहीं मिला, उसके बाद में फिर बैक से चलेंगे, यानी राइट टू लेफ्ट, EFGHI, LMNO, PQRPQ। तो कितने अक्षर युग्म हैं? केवल एक अक्षर युग्म बनना संभव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, यदि ट्रबल में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं, बताइए कि उन दो अक्षरों में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। ट्रबल है भैया, TROUBLE, ठीक, TUBWXYZ, RSTUBW, OPQRS, UBWX, BCD, LM नहीं बना, EFGHIJK, LMNO, ठीक, LMNOPQ, BCDEF, UBWX, OPQRS नहीं बना। तो कितना है? LO है। क्या है? O है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा पहला आएगा? L पहला आएगा, तो L आंसर आ गया। कितने अक्षर युग्म हुए? जरूरी है कि यही पूछा जाए। आपसे ये पूछा सकता है कि कौन जो अक्षर युग्म बना, एक ही अक्षर युग्म बना, तो उसमें कौन सा अक्षर युग्म पहला आएगा। तो अक्षर युग्म में कौन सा अक्षर पहला आएगा? तो L सबसे पहला आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो कितने हैं वो बताना है। तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 1 2 3 4 4 से अधिक ऐसा कुछ होगा। तो RSTUVWXYZABC कोई नहीं बना। EFGHIJKLMNO कोई नहीं बना, ठीक है। उसके बाद GHIJKLMNO, देखिए एक अक्षर बना। देखिए GHIJKLMNO, आई से देखते हैं IJKLMNOPQ नहीं बना। ST UBWXYZ TUBWXYZ RST बन गया। RSTUBW ABCDE TUBWIJK, लेफ्ट टू राइट तो एक अक्षर युग्म मिला। अब बैक से चेक करते हैं। देखिएगा
NOPQRST, ये क्या हो गया, NOPQRST UBWX N से हो गया, O से हो गया, N ठीक है, OPQRST ये भी हो गया, OPQRST UBWX IJKLMNOPQR TUVWXYZ ABCDEFGH RSTUVWX TUVWXBSTUVWIJKLGHIEF। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 और ये 5, 4 से अधिक, 4 से अधिक। ओके, नेक्स्ट। मशीनरी में ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं? मशीनरी में ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं? ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने के उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। तो देखिएगा, बड़ा सिंपल है, ये भी ऐसा ही है क्वेश्चन। मशीनरी MACHINERY। तो MNOPQRSTU ABCDEFGH CDEFGHI HIJKLM INIJKLM NOPQEFGRS। तो HI बना है सीधे सीधा, YZ ABCDEFG RSTUVWXY EFGHIJK NOPQRS IJKLM HIJK CDEAB। तो कितने अक्षर युग्म बनना संभव है? 2 अक्षर युग्म बनना संभव है मशीनरी शब्द से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। देखिएगा, SAINTLY सैनिटली। शब्द के सभी स्वरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। इसके बाद सभी व्यंजनों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो देखिए, वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, AI, उसके बाद LNSTY। तो निम्नलिखित 5 वर्णों में से किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? 5 वर्णों में से किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो वो जो रहेगा वो N का अपरिवर्तित रहेगा। N अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। ये देखिए, N जो है अपरिवर्तित रहेगा। ओके, नेक्स्ट। देखिए भैया आगे, सीधे क्रम में होने पर वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर? देखिए, सीधे क्रम में द्वितीय अर्धांश को A, ZYX WBUTS RQPO
ये लेफ्ट और ये राइट, और प्रश्नानुसार ये जो है आपका ये अर्धांश उल्टा है। तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें अक्षर, दाईं ओर से 12वें अक्षर, दाईं ओर से 12वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें अक्षर, और दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं और चौथा, इसका बायां क्या है? चौथा, 1 2 3 4, चौथा होगा के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए, अगर वर्णमाला सीधे क्रम में हो, अगर वर्णमाला सीधे क्रम में हो और वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर की दाईं ओर 7वां होगा जो बाईं ओर से 12वां है? ठीक, ये लेफ्ट और ये राइट। अब देखिए, अगर वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, अगर वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए और वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश उल्टा हो तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा? कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा जो बाईं ओर से 12वां है? जो बाईं ओर से 12वां है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर होगा, दाईं ओर 7वां होगा जो बाईं ओर से 12वां है? तो बाईं ओर से 12वां ये है। कौन सा अक्षर उस अक्षर की दाईं ओर 7वां होगा, दाईं ओर 7वां? 1 2 3 4 5 6 7, जो बाईं ओर से 12वां है, यू। कौन सा होगा? हाँ, अगर द्वितीय अर्धांश को हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा? उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा। 1 2 3 4 5 6 7, उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा जो बाईं ओर से 12वां है? तो बाईं ओर से 12वां है, तो इसमें क्या होगा? ये एल होगा। जो बाईं ओर से 12वां है, जो बाईं ओर से 12वां है, उस अक्षर के, उस कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर होगा, उस अक्षर के दाईं ओर होगा, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर होगा जो बाईं ओर से, जो बाईं ओर से, जो बाईं ओर से 12वां है, बाईं ओर से 12वां है। जो ठीक है, ओके। यू आंसर। नेक्स्ट देखिए भैया, वर्णमाला सीधे क्रम में यदि अंग्रेजी वर्णों के सभी स्वर को निकाल दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर छठा होगा? तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए ना? 21, 5 निकल गए। तो इसने बोला कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से, ये होता है भैया लेफ्ट, ये होता है राइट।
आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें अक्षर की दाईं ओर छठा, के दाईं ओर छठा। कौन सा अक्षर आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर की दाईं ओर छठा होगा? 1 2 3 4 5 6 टी। समझ गए आप? नेक्स्ट, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो, आपके बाएं से 12वें अक्षर और 7वें अक्षर के बीच में के अक्षरों के बीच के अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बीच के अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिएगा, देखिए भैया, ये राइट है, ये लेफ्ट है। आपके बाएं से 12वें, आपके बाएं से 12वें, आपके बाएं से 12वें, आपके बाएं से 12वें और 7वें, आपके बाएं से 12वें और 7वें अक्षर, 7वें अक्षर के बीच के अक्षर, ठीक है, 12 और ये हो जाएगा आपका बाएं से 12वें अक्षर और 7वें अक्षर के बीच के अक्षर के दाएं 8वां अक्षर 12वें, बाएं से 12वें और देखिए इसमें यहाँ ऐसा कर लो दाएं से 7वें, तभी क्वेश्चन बनेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा नहीं। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो आपके बाएं से 12वें अक्षर यानी एल हो गया, और दाएं से 7वें अक्षर, और दाएं से 7वें अक्षर यानी कितना हो गया? टी हो गया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के ठीक बीच में जो अक्षर है, के ठीक बीच में जो अक्षर है, तो देखिए 3 और 3 6 और बीच में जो अक्षर है वो पी। अक्षर के बीच के अक्षर के दाएं 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स। ठीक है, नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट आगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और 26 अक्षर जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो, ठीक, और तीसरा और 24वां अक्षर जोड़ा हो, तो आगे भी इसी प्रकार जोड़ा जाए। ये रिपीट हो गया भैया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सा जोड़ा होगा, ठीक है। तो भैया देखिएगा इसका आंसर आएगा आपका ई बी। रिपीट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21 अक्षर गिने और प्रारंभ से 20 अक्षर गिने, तो इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए इस तरह के प्रश्न को, यानी प्रारंभ का मतलब है लेफ्ट से 21 और राइट से अंत से मतलब है, ठीक है, तो दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या होगा, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो एल कितना हो गया 7, और इन दोनों को जोड़ो यानी L प्लस L और बटे 2 यानी 21 प्लस 7 और बटे 2 कितना हो गया 14, 14 का एन आंसर आ गया। ये तो हो गया आपका शॉर्ट में कि अगर लेफ्ट से दे रखा हो, राइट से दे रखा हो, प्रारंभ से दे रखा हो या आंसर दे रखा हो, दोनों को जोड़ो और अदा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब बेसिक से करना है तो आप जानते ही हैं। देखिएगा वर्णमाला लिखेंगे
ठीक है, लेफ्ट और ये राइट। अंत से 21वें अक्षर, अंत से 21वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अंत से 21वें अक्षर, प्रांत से 20वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वे अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1 14 7वां 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 13 होगा, एम होगा, ये हो गया आंसर। ठीक है जी, देखिएगा भैया, ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर शुरू करेंगे वो इसी चैप्टर से रिलेट करके है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, उस चैप्टर के लिए आपको, उस चैप्टर को आसान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट से राइट प्रत्येक अक्षर की पोजीशन याद होनी चाहिए। दूसरा, उसकी राइट लेफ्ट राइट मतलब जो राइट से लेफ्ट भी पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे आई है, आई का 9 है, वो लेफ्ट से 9 पोजीशन होती है आई की, लेकिन अगर राइट से देखेंगे तो राइट से वो 18 होती है। तो जैसे मुझे याद है डायरेक्टली, आपको भी लेफ्ट और राइट से पोजीशन याद होनी चाहिए। उसके बाद में आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत आसान बना देंगे। ठीक है, आपको पता ही है कितना लेंथी चैप्टर है और कितना अच्छा चैप्टर है, और कोई सी ऐसी परीक्षा नहीं बचती जो कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चन ना है। आसान है तो इतना भी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी फंसता है जो समस्या होती है। तो समस्या उसे नहीं होती जो बहुत सारी प्रैक्टिस करता है, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे जो पेपर हुए UPSSC के अब से कुछ समय पहले भी, तो उसका जो लेवल है रीजनिंग का अच्छा खासा रखा है। अभी तो मैं आपको बहुत आसान आसान ये पढ़ा रहा हूँ, और मैं नए सिरे से मैंने जो है पढ़नी शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे बहुत। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना है, तो हर कोई बालक कर लेता है। आगे जो चैप्टर शुरू होगा उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और भैया जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको दिखता होगा, आप मेहनत से सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और जो है SSC का तूफान जो आपका YouTube चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ।